जो जल को दूषित कर रहा था कालिया नाग, उसे मारकर भगाने का काम भी प्रभु ने किया, क्योंकि दाऊ जी तो शेषनाग का अवतार है, तो अपने प्रजाति को कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जल को यमुना जी को काली से बचाने का जिम्मेदारी प्रभु ने अपने हाथ में ले ली। एक दिन मैया दाऊ जी का जन्मदिन मना रही थी और भगवान बिना दाऊ जी को लिए काली दह की ओर चले गए, और गायों ने जैसा ही उस विषाक्त विषपूर्ण जल को पिया सो सभी गाय मरणासन, सबकी आंखें निकल आई, मूर्छित हो गई। प्रभु ने अपनी कृपामय दृष्टि से सभी गायों को स्वस्थ किया, उन सब का विष दूर किया, परंतु कालिया नाग को दंड देने के लिए गोविंद कदम की डाल पर चढ़ गए। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहीनां विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छं सर्पं तमुवासये। यहाँ सुखदेव जी महाराज इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा की काली कृष्ण को देखा, भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्ण की श्री कृष्ण को देखा, तो आज उसे मारने का विचार पक्का कर लिया, क्योंकि कृष्णा अर्थात कालिया मेरी कालिंदी को दूषित कर रहा है। जैसे ही भगवान प्रवेश किए सो नाग पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक, सो इनके पास आई और बोले कि अरे बालक तुम इतने सुंदर हो, कहां से आए हो, और अभी हमारे पति सो रहे हैं, तुम जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओ, अगर इनकी आंखें खुल गई तो ये तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। समझाते समझाते जल में हलचल मची, कालिया नाग ने 101 फणों से फुफकार मारी, सभी पत्नियां गईं, लगता है कालिया नाग जाग गया। सो काली ने छलांग मारी और प्रभु को अपने शरीर में लपेट लिया, और जिसको सर्प ने एक बार लपेट लिया फिर बिना उसके प्राण को लिए छोड़ता नहीं, इसलिए सर्प का एक नाम भोगी भी होता है। अब तो प्रभु अपने आप को बंधन मुक्त करा रहे हैं, और बंधन मुक्त कराते कराते कालिया नाग के फन पर जाकर खड़े हो गए, और कभी एक फन, कभी दूसरे फन, कभी तीसरे फन, ऐसे ऐसे करके भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम फम फननी परत, पम 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 पग पटकत फम फम फननी पर, बिम 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 बिन करत नाग वधुहारी, बिम 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 बिन करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, शशिक शशिक सनकादि नन्नन नारद मुनि, शशिक शशिक सनकादि नन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन
विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग गंग गुनि गर्धव नाचत दे तारी गंग गंग गुनि गंधर्व नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी 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 सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग की न हो न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग की न हो न जान चन 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 चनन पड़त निर्भगियो काली चन 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 चरण पड़त निर्भगियो काली तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। आज प्रभु उस काली नाग के फणों पर तांडव कर रहे हैं और सभी 101 फण को भगवान ने रत्न रंजित कर दिया। कालिया नाग समझ गया कि मैं जिन्हें नन्हा मुन्ना बालक समझ रहा था ये कोई साधारण बालक नहीं, इसने तो मेरे पेट की दाढ़ी निकाल ली और थोड़ी देर और नाचते रहे तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। आज भगवान की महिमा को जानते हुए कालिया ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर कालिया नाग प्रभु को प्रणाम करने लगे। नाग पत्नियों ने देखा कि राम राम ये छोटा सा बालक और हमारे ऐसे विषैले पति का इसने ये हाल कर दिया। आज सभी नाग पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही कि प्रभु आपका जन्म दुष्टों के विनाश के लिए हुआ, दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को भी बहुत अभिमान था, सो प्रभु आपने इनके अभिमान को तो तोड़ दिया, लेकिन अब इनके जीवन की रक्षा। भगवान ने कालिया से कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए? नाग पत्नियां कालिया को इशारा की कि प्रभु के चरणों में झुकने में ही हमारा कल्याण है, सो तुरंत प्रभु के चरणों में गिर गए। कालिया बोला मैं कोई अपराधी नहीं हूं जो मैं क्षमा मांगू। क्षमा तो वो मांगता है जिसने कोई अपराध किया हो, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया है। भगवान बोले क्यों रे कालिया तूने कोई अपराध नहीं किया? कालिया ने कहा प्रभु अगर कोई अपराध किया हो तो बताओ। प्रभु ने कहा तू इस कालंदी को तूने विषयुक्त कर दिया, ये अपराध नहीं है। ऊपर उड़ने वाला कोई पक्षी अगर इसमें गिर जाए प्रभु और अगर वो इस जल को विषयुक्त कर दे तो ये बताइए क्या ये उसका अपराध होगा या उसका कर्म होगा, उसका भाग्य होगा? कालिया बोला प्रभु मुझे भी एक क्षण बोलने का अवसर दीजिए। देखिए जब कोई व्यक्ति फैसला सुनाए तो बिना दोनों पक्ष को सुने एक पक्षीय फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि फैसला सुनाने वाला पता लगा एक पक्ष का फैसला सुन के फैसला सुना दिया, लेकिन जो फैसला उसने सुनाया वो दूसरे के हित में ना हो तो ऐसे फैसला करने वाले को भी पाप लगता है। कालिया ने कहा प्रभु मुझे भी सफाई का अवसर दीजिए। भगवान बोले ठीक। प्रभु ये बताइए इस दुनिया को बनाता कौन है? प्रभु बोले हम बनाते हैं। इस दुनिया को बनाने के बाद इसमें जीवों का समावेश कौन करता है? प्रभु बोले हम बनाते हैं। भगवान ने बोला अच्छा बनाने के बाद स्वभाव कौन देता है? प्रभु बोले हम देते हैं। अब तो कालिया कहा कि प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो भी किया मैंने नहीं किया, करने कराने वाले आप ही हो, करे करावे भंजे सोई। प्रभु अब ईमानदारी से निर्णय कीजिए कि इसमें मेरी गलती है या आपकी गलती है। प्रभु आपने ही सर्पों को विषैला बनाया है। भवान ही कारणम तत्र सरयोग्यो जगदीश्वरः अनुग्रहम निहग्रम वा मन्यस्य तद्विदेहि। आज प्रभु ने कहा कि कालिया तेरी सारी बात सही है,
लेकिन अगर मैंने सर्पों को विषैला बनाया तो उनको रहने के लिए रमण द्वीप भी तो दिया है। जब तुम्हारे लिए एक विशेष द्वीप का निर्माण कर दिया तो तुम यहां पर क्यों आए? बोले प्रभु आपका वाहन गरुड़ जब भी रमण द्वीप पे जाता है तमाम सर्पों को मारकर खा जाता है, उससे बचते बताते मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि सौभर मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया है। सो गरुड़ यमुना के इस तट पर आकर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, और अगर वो किसी प्रकार की हिंसा यहाँ पर आके करेगा तो निश्चित ही गरुड़ मारा जाएगा। सत्यम मेदत ब्रह्म। सो उस मुनि के श्राप से गरुड़ यहाँ पर आना छोड़ दिया। तुलसीदास जी इसी बात को लिखते हैं कि हिया सांप बस आवत नहीं, इसी सांप के कारण गरुड़ यहाँ पर नहीं आ सकता। प्रभु बोले तुम जाकर अपने स्थान पर रहो। अब तो गरुड़ तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चरण चिन्ह बन चुके हैं, और जिसके मस्तक पर प्रभु के चरण कमल हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।